मैं इसी जगह पे सो रही थी, बिल्कुल एग्जैक्टली। प्लीज विशाल, ऐसा रिसेप्शन में फटाफट फोन करो, फटाफट कॉल करो रिसेप्शन। मैं बिल्कुल नहीं सो सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। नहीं क्या हो गया? नहीं मतलब मैं अभी बता नहीं सकती, बस तुम कमरा चेंज करवाओ फटाफट। अरे यार, अब इतनी रात में ये सब क्यों करवाओगे तुम? बताया व्हाट ऑल आई एक्सपीरियंस। बस मेरा ये था कि बस यार यहाँ से जल्दी से चेकआउट करें, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मैंने कहा मैं तब तक नहीं सोऊंगी जब तक मैं बेहोश होने की कगार पे ना आ जाऊं। और भाई आज तो कोई शक्ति मुझे बस सुला दे, पर लेकिन बस ऐसा कुछ एक्सपीरियंस और ना कराए। तो मैंने यही किया, मैं तो भैया फ़ोन चलाती रही। अब मैं निमराना फूड पैलेस विजिट किया, एंड ये है अलवर राजस्थान में। हम मतलब मैंने सच बताऊं तो जब भी मतलब ये बात होती थी ना कि हम किसी हेरिटेज प्रॉपर्टी में रुकेंगे, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज, भाई इसका तो भौंकना चुप ही नहीं हो रहा। तो हम क्या ऐसी प्रॉपर्टीज जो जहाँ पे एक इतिहास, एक हिस्ट्री रह चुकी है, ऐसी जगहों पे मतलब इस तरह की जगह पे रहना मुझे मतलब हमेशा से यही लगता था कि कुछ हॉन्टेड ना हो। ठीक है, मेरे को एक फीलिंग आती, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुई है, मैंने बहुत भयंकर तरीके से एक्सपीरियंस किया है। तो मुझे ना मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करती, मैं बहुत स्ट्रांगली यकीन करती हूँ। पर इससे मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि आप भी यकीन करें, जिसको करना है करो, क्योंकि सब अपनी लाइफ में जैसे जैसे जिनके साथ एक्सपीरियंस होता है उस हिसाब से उनका एक्सपीरियंस होता है। क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब जैसा उनके साथ एक्सपीरियंस होता है इस तरह से उनके बिलीफ होते हैं, मतलब इस तरह से उनके विश्वास होते हैं। वो जब जैसे मैं कुछ चीज़ों पे विश्वास करती तो वैसा मेरे साथ हुआ है। मैं नहीं करती कुछ चीज़ों पे विश्वास क्योंकि वो सारी चीज़ें मेरे साथ नहीं हुई हैं। तो मतलब आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना। तो मतलब मेरा आप कहना ये है कि निमराना फोर्ट पैलेस बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत ही खूबसूरत है। हेरिटेज प्रॉपर्टी में रहने का ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। इट्स जस्ट दैट I had a very weird kind of feeling the moment I entered in the room. मुझे तभी से बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब आ रही थी, दो आई डिड नॉट टेल माई फैमिली बिकॉज मुझे पता है ये लोग मुझे कहेंगे ये पागल है। ओके, मोस्ट ऑफ द लोग ना मतलब उनकी फैमिलीज, कोई भी ऐसा इंसान अपने साथ इंसिडेंट बताता है ना तो पहले तो उनकी फैमिली ही मना कर देती है, अरे चल इसको वहम हुआ होगा, ये तो है ही पागल। मतलब मैंने नॉर्मली यही देखा है, हमारी इंडियन फैमिली सबसे पहले ऐसा ही रिएक्ट करती हैं। या तो आप किसी को बताइए मत, तो बताएंगे तो कोई यकीन करेगा नहीं। हाँ, किसी के साथ पहले ऐसा कुछ हो रखा है एक्सपीरियंस तो वो ज़रूर उस चीज़ को समझेगा या जानेगा। ओके, द मोमेंट आई एंटर्ड द रूम मुझे तभी कुछ एक अजीब सा खटका था, बट ठीक है, मैंने कहा कि इट्स ओके। थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और टाइम मेरे पास कम था और इन्जॉय ज़्यादा करना था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। पहले तो वो इतना स्टेयर्स चढ़नी पड़ती हैं, तो पहले तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि हम पहले किसी और होटल में स्टे करके 2 दिन और फिर उसके बाद हम यहाँ आए थे स्टे करने। तो पहले तो स्टेयर्स बहुत ज़्यादा चढ़नी पड़ रही थी और मतलब ऐसा होता है ना कि भाई अब हम फिजिकल एक्टिविटी तो ज़्यादा करते नहीं है, ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह तो करते नहीं है, तो अचानक से बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने मिल जाए तो हमें तो बिल्कुल मौत ही आ जाती है, माय गॉड। और मेरे को तो स्पेशली, मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, स्टिल समहाउ आई मैनेज्ड, क्योंकि वो एकदम से ऐसे पहाड़ी पे होता है ना, तो जो ऐसे किले होते हैं वो पहाड़ी को काट काट कर बनाए जाते हैं। पहले ज़माने में वो टॉप में ऐसे बनाते थे क्योंकि ताकि वो जो है दुश्मन उन पर हमला ना कर सके, उन पर पहुंच ना सके इजीली। वो हमारे लिए थोड़ा ना बनाया था कि भाई एक दिन ये खंडर हो जाएगा, टूरिस्ट बन जाएगा, टूरिस्ट प्लेस, और हम आएंगे रहने के लिए। तो वो उनके हिसाब से बना हुआ था। तो ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस सब कुछ बहुत अच्छा था। खाना पीना बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा खाना पीना, डिफरेंट था, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं मैं कहूँगी, बट हाँ वो जो खूबसूरती है किले की वो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। आई जस्ट कांट डिनाई द फैक्ट दैट इट इज़ ब्यूटिफुल, बियॉन्ड ब्यूटिफुल। आप कितने भी बड़े 5 स्टार होटल में रह लो, बट जो वो एक्सपीरियंस होता वो कहीं नहीं हो सकता। ओके, तो बात करते हैं मैंने जो एक्सपीरियंस किया। पूरा दिन बीत गया हमारा, हमने आफ्टरनून में चेक इन किया था, करते करते सब कुछ सेटल होते होते इवनिंग हो गई। दो आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद माई रूम, क्योंकि
हेरिटेज प्रॉपर्टी में ना सब कुछ वुडन होता है, थोड़े वैसे ही रूम्स होते हैं ना, बहुत ही लग्जूरियस तो होते नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल ऐसा कुछ, मतलब आप समझ रहे हैं ना, 5 स्टार होटल में रहने वाले वो जानते हैं कि मतलब वहाँ पे एक अलग फीलिंग आती है। अचानक से हेरिटेज प्रॉपर्टी में आए तो आप उससे कंपेयर करने लगते हैं। ऐसा मैं, हो सकता है मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझे ऐसा लगा, ऐसे मैं जाती रहूँ तो ना लगे, बट हाँ वैसे तो मैं अवॉइड करूँगी। बट तो दिन बीता और एनिवर्सरी का टाइम था मेरी, तो इवनिंग में अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया और खाना वाना खाया, केक कटिंग करी, 10 साढ़े 10 ऑलमोस्ट ये सब करते करते हो गए। बैक टू द रूम गए, उसके बाद हम अपने वहाँ पे हमने चेंज वगैरह किया, वहाँ ऑलरेडी वेडिंग वगैरह हो रही थी। चेंज किया, चेंज करके सबने अपना अपना अपने अपने जगह पे कंफर्टेबल हो गए। एंड मैं सोने का जब बात आ रही थी ना, मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि मैं उस कमरे में जितना कम समय बिताऊं उतना ज़्यादा अच्छा है। मैं कोशिश कर रही थी बाहर जितना घूमूं, बाहर जितना मैं फोटोज़ वोटो क्लिक करूं, वीडियोस बनाऊं, वो अच्छा है, बट रूम में ज़्यादा टाइम मेरा मन नहीं था कि मैं वहाँ पे रुकूं। बट ठीक है, मैं जब अब भाई सब क्लीन अप कर लिया, मेकअप वेकअप सब वॉश कर लिया, चेंज कर लिया, अब सोने की बारी आई तो सब एक एक लाइन करके सो गए। बारी थी मेरी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा फ़ोन चलाया, फ़ोन चला रही थी इंस्टाग्राम देख देख के, मैंने कहा चलो अब सोते हैं। तो मैं सोने लगी। अच्छा, मेरे पैर ना ऐसे थे दोनों, नॉर्मली ना पैर में ऐसे रख के सोती हूँ, अपने पैर पे पैर चढ़ा के सोती हूँ क्रॉस करके। नॉर्मली मैं ऐसे सोती नहीं हूँ, पैर पे पैर चढ़ा के सोती हूँ। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो फ़ोन वोन रख दिया, सब कुछ, लाइट वगैरह अच्छी जली हुई थी, इतना डिम भी नहीं था, इतना अंधेरा भी नहीं था और बहुत ज़्यादा रोशनी भी नहीं थी, मीडियम जैसे हम नाइट बल्ब्स जलाते हैं ना उस तरह की रोशनी थी। एंड हम सो रहे थे। तो मैंने क्या एक्सपीरियंस किया ना, मेरे इस वाले पैर में यानी लेफ्ट फुट पे एक उंगली पे किसी ने टैप किया। आई जस्ट थॉट कि विशाल है, विशाल ने मुझे ऐसे टैप किया पैरों से या ऐसे ही जस्ट फॉर फन तो बट मैंने देखा तो वो बिल्कुल सो रहा था। अच्छा, उससे पहले क्या मैंने फील किया, उससे पहले मैंने फील किया कि मेरे पैरों के पास ना एक बहुत ही तेज सा ना एक सक्शन पावर, ऐसे करके कोई ऐसे जैसे खींच रहा हो, जस्ट द फुट एरिया जस्ट फुट पे मुझे ऐसे फीलिंग आई कि ऐसे करके कोई खींच रहा है। मुझे लगा मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ आज, तो ये वैसे होगा, ऐसा क्या ही होगा। हाँ, तो वैसे मैं सो गई। लेकिन जब मैंने अपने मुंह पे कपड़ा रख लिया, चद्दर ऐसे, और मैं जब सोने लगी तभी मुझे लगा कि मेरे यहाँ पे उंगली पे किसी ने टैप किया। और जब किसी ने टैप किया तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैंने देखा बगल में, तो मैंने कहा नहीं, विशाल तो सो रहा है, तो फिर मेरी उंगली पे टैप किसने किया। मैंने कहा चलो ये वहम होगा, मैं थक गई हूँ आज मैं बौखला गई हूँ। कभी मुझे फील हो रहा है सक्शन पावर, कभी मुझे फील हो रहा है मेरी उंगली पे किसी ने टच किया पैर की। ऐसे कुछ नहीं, आप सोते हैं। लंबी सांस लेके मैंने कहा चलो भाई सोते हैं। मैं सोने लगी तो मुझे फिर एक बहुत भयंकर स्ट्रॉन्ग सक्शन पावर, एक बहुत ही भयंकर ग्रेविटेशनल फोर्स फील हुआ अपने पैरों पे। अब मैंने कहा सॉरी बॉस, दिस इज समथिंग नॉट एट ऑल नॉर्मल, ये कुछ तो गड़बड़ है। मेरी लिटरली फट गई, मतलब मैं ठीक है भाई कोई बात नहीं। फिर ये हुआ कि मैंने कहा नहीं मैं सोऊंगी ही नहीं। उसको लगा कि मैं बकवास कर रही हूँ, बट मैंने कहा नहीं मेरे को सोना ही नहीं, चलो तुम सो अपना, मैं अपना फ़ोन चलाती हूँ। मैं अपना फ़ोन चलाने लगी। मैंने कहा मैं तब तक नहीं सोऊंगी जब तक मैं बेहोश होने की कगार पे ना आ जाऊँ। और भाई आज तो कोई शक्ति मुझे बस सुला दे, लेकिन बस ऐसा कुछ एक्सपीरियंस और ना कराए। तो मैंने यही किया, मैं तो भैया फ़ोन चलाती रही 12 से 12:30, 12:30 से 1-1:30 तक। अब मेरे चक्कर में थोड़ा सा, अरे यार ये जुकाम किसी दिन मुझे मार के रहेगा। मतलब मेरे को इतनी भयंकर नींद आई है, मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया, पर मैं सो रही थी बिल्कुल मतलब बेहोशी की हालत में, मुझे कुछ पता नहीं। करते करते सुबह 8:30 बजे मैंने इस बारे में बात की। जब हम ब्रेकफास्ट करने जलगिरी महल गए तब मैंने बताया व्हाट ऑल आई एक्सपीरियंस। बस मेरा ये था कि बस यार यहाँ से जल्दी से चेकआउट करें, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मैं तो रात में इतनी पैनिक हो गई थी, मैंने कहा अब भी फ़ोन करो रिसेप्शन पे और बोलो कि कमरा चेंज करें भैया, मैं नहीं सो सकती, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है।
तो यही है यार, ये सारी चीज़ें ना, ऐसे हेरिटेज प्रॉपर्टी में आपको एडवेंचर तो लगता है, बट मुझे कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर आपको कुछ गंदा एक्सपीरियंस हो गया ना, देन बहुत ही वियर्ड फीलिंग आती है। सो लाइक ये मुझे ही फील हुआ, ऐसा कुछ नहीं। बाकी प्रॉपर्टी बहुत खूबसूरत है, खाना इज़ ओकेश, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही हाई फाई खाना हो, खाना इज़ ठीक ठाक। मतलब जयपुर के खाने के आगे अगर मैं कंपेयर करूँ तो है, मतलब जयपुर का खाना यहाँ है तो निमराना का खाना यहाँ पे है, मतलब ऐसे ही है। मुझे इतना, बाकी लोग मतलब वो समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। जयपुर का खाना इज़ वेरी टेस्टी एंड इफ़ आई टॉक अबाउट जयपुर का खाना इज़ वेरी टेस्टी एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कि जयपुर के खाना इज़ वेरी टेस्टी, सो आई वॉज जस्ट होपिंग कि निमराना का भी खाना बहुत अच्छा होगा, दो इट कम्स इन राजस्थान ओनली, बट खाना वॉज ओकेश। बाकी द प्रॉपर्टी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, यू टेक बिलियंस ऑफ पिक्चर्स एंड वीडियोज, इट्स ऑल वर्थ, दैट प्लेस इज टोटली वर्थ। कोई यकीन करता है, कोई इस बातों पे यकीन नहीं करता, आई जस्ट कैन नॉट से, इट जस्ट माई एंड ऑफ स्टोरी। मैंने जो फील किया वो मैंने आप लोग से शेयर किया एंड दैट्स इट, मुझे शेयर करना था। अगर आप में से भी किसी ने किसी भी हेरिटेज प्रॉपर्टी पे ऐसा ही कुछ फील किया है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यस गाइस, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।